किताब महंगी, ड्रेस महंगा, टाई बेल्ट महंगा और तो स्कूल की फीस भी महंगी। जब शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे, देश का भविष्य कैसे तय में आया है। भिंड कलेक्टर का आदेश आया है कि सभी दुकानों पर एनसीईआरटी किताब मिलेंगी। आपकी दुकान पे कौन सी किताब मिल रही है? ये हम आपको दिखा रही है एनसीईआरटी का इनका बिल है, लगभग 575 का 7th क्लास का पूरा सिलेबस आया है। और जो किताबें हमारी पिछली बार हमने ली थी 6500 रुपए की आई थी, वो किताब 800 रुपए की आई है। जो किताबें 5500 रुपए की आती थी, वो किताबें 1200 रुपए की आई हैं। आपके यहाँ भाई साहब कौन सी किताब बेची जा रही है? हम तो गवर्नमेंट की किताबें बेचते हैं केवल एनसीईआरटी। अच्छा, प्राइवेट बुक्स वगैरह की स्कूलों संचालक नहीं हमारा काम नहीं, हम नहीं करते। हम पहुंचे भिंड जिले के भिंड शहर के पुस्तक बाजार में। स्कूल का नया सत्र शुरू हो चुका है, ऐसे में बच्चों का एडमिशन चल रहा है। कुछ प्राइवेट स्कूलों पर किताबों का मामला पिछले सालों से गूंज रहा था, जिसके बाद कुछ स्कूलों में कलेक्टर ने सभी स्कूलों को आदेश कर दिया था एनसीईआरटी की किताब ही चलेगी। इसके बाद कुछ स्कूल संचालकों पर कार्रवाई भी भिंड कलेक्टर ने की थी। इस समय हम पुस्तक बाजार में, ये सभी वो दुकानदार हैं जहां एनसीईआरटी किताबें चल रही हैं और या खुद की छपाकर हम कुछ दुकानदारों से बात कर लेते हैं। ये बताइए भाई साहब, इस समय देखने में आया है भिंड कलेक्टर का आदेश आया है कि सभी दुकानों पर एनसीईआरटी किताब मिलेंगी। आपकी दुकान पे कौन सी किताब मिल रही है? एनसीईआरटी द्वारा पब्लिश जितनी पुस्तकें हैं वो सब हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और कलेक्टर साहब की जो गाइडलाइन है उसी मूल्य के अनुरूप किताबें बेची जा रही हैं। कुछ दुकानदार है जो किताब प्राइवेट बेच रहे हैं, लेकिन कुछ स्कूल वाले भी बदमाशियां करते हैं इसमें। क्या लगता है, जिस तरह जो स्कूल वाले खुद की किताब छपाकर मार्केट में अपने बच्चे पेरेंट्सों को ठग रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं शिक्षा पर तो असर है ही और कहीं ना कहीं लोग ऐसा ठगी की शिकार भी होते हैं? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि कुछ स्कूल्स के लोग भी ऐसे हैं जो ज्यादा प्राइस वाली बुक्स लगाते हैं। वो गलत है, क्योंकि बहुत गरीब लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। वो मेहनत मजदूरी करके, ऑटो चला के और या दूसरे अन्य छोटे कार्य करके पैसे लेके आते हैं, फिर वो 3000-4000 रुपए पुस्तकें आती हैं, वो गलत। एनसीईआरटी का सिलेबस पूरा कितने का आता है 7वीं क्लास का? एनसीईआरटी का 7th का पूरा सेट आप समझ लीजिए कि लगभग 700-800 रुपए में आ जाता है। और जो खुद की जो छपाकर बेचती है वो उसका तो कुछ भी नहीं है, 3000। ये बताइए, देखिए ये हम आपको दिखा रही है एनसीईआरटी का इनका बिल है, लगभग 575 का 7th क्लास का पूरा सिलेबस आया है। आप सवाल ये है कि जिस 3 कभी ये पूरे 800 रुपए का सिलेबस है, पूरा 3 किताब कम है। यहाँ कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताइए, जिस तरह भिंड कलेक्टर ने एक बहुत अच्छा आदेश निकाला था कि एनसीईआरटी किताब ही सभी स्कूलों में चलेगी, लेकिन इस समय कुछ हम और भी दुकानदारों से बात कर लेते चलते। समाज सेवियों ने जो मुहिम चलाई, भिंड कलेक्टर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। जो लड़कों ने मुहिम चलाई उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जो मुहिम चलाई। और जो किताबें हमारी पिछली बार हमने ली थी 6500 रुपए की आई थी, वो किताब 800 रुपए की आई हैं। जो किताबें 5500 रुपए की आती थी, वो किताबें 1200 रुपए की आई हैं। तो किताबें सस्ती हुई हैं। कुछ स्कूल वाले अभी नहीं मान रहे हैं, तो कलेक्टर साहब ने बोला है अगर जो स्कूल वाले नहीं मान रहे हैं तो उन पे हम कार्रवाई करेंगे। अगर वो किताबें महंगी देते हैं तो उन पर हम कार्रवाई करेंगे, उनकी मान्यता रद्द करेंगे। 575 का ये सेट पूरा भी आपके द्वारा खरीदा गया है? ये 575 रुपए का सेट खरीदा गया है। इसमें 3 किताबें भी कम है। ये 800 रुपए का सेट है 7th क्लास का। इसमें हमने पिछली बार जो सेट लिया था वो सेट हमने पढ़ा था 6500 रुपए का। तो आप अंदाजा लगा दिए, आप ये 800 रुपए का सेट है, पहले 6500 का था सेट था, तो अपन को 5500 रुपए के समथिंग 5700 रुपए बचे। एक आदमी के 5700 रुपए बचे और लाखों लोगों कितने रुपए बचे होंगे? कितना बड़ा स्कैम था, बहुत बड़ा स्कैम था। आपके यहाँ भाई साहब कौन सी किताब बेची जा रही है? हम तो गवर्नमेंट की किताबें बेचते हैं केवल एनसीईआरटी। अच्छा, प्राइवेट बुक्स वगैरह की स्कूलों संचालक नहीं हमारा काम नहीं करते। चलिए ये बताइए रॉकी भाई, आपने देखा होगा जिस तरह, देखिए अभी हम और भी दुकानदारों पर, ये पुस्तक बाजार है और पुस्तक बाजार पे हम सभी दुकानों से भाई साहब, जिस तरह भिंड में इस समय बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है कि जिस तरह प्राइवेट स्कूल संचालक हैं अपनी खुद की बुक छपवाकर लोगों के साथ पेरेंट्स ठगी कर रहे हैं, तो ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल बंद होना चाहिए और समानता का व्यवहार रखना चाहिए। सभी दुकानदारों को लाभ मिले और सभी की दुकानों पे किताबें मिले। एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड हर जगह मिलने चाहिए, चाहे छोटा दुकानदार हो चाहे बड़ा दुकानदार हो, सबको समानता होनी चाहिए। नहीं एक तरफा व्यापार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्यों छोटे दुकानदार बैठे रहते हैं, एक तरफ बिजनेस चलता है और हम लोगों को लाभ नहीं मिलता है। कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो ठेका ले लेते हैं पूरे स्कूलों को, आप पे किताबें आनी पाती हैं, वो पूरे जिले का वही कारोबार संभालते हैं। ऐसा लग रहा है? क्या लगता है? अब आप लोगों को सब दिखाई दे रहा है। ये बताइए, जिस तरह आपने एक बहुत बड़ी बात कही, देखिए एनसीईआरटी किताब 500 करीबन 700 रुपए सेट आ जाता है। एनसीईआरटी का सेट आपका आएगा 390 रुपीज का आता है। 6th क्लास और 7th क्लास कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है। 700 से ऊपर सेट कोई यही नहीं है।
हाई स्कूल का सेट भी है एनसीईआरटी का, तो आपको 830 के लगभग है। हाँ, इससे ऊपर कोई सेट की रेट है ही नहीं है। इससे ऊपर जाता है तो वो धांधली। और एमपी बोर्ड का सेट आपका आएगा 570 रुपए का, उसमें जो 11 बुक्स हैं। हाँ, भिंड कलेक्टर ने एक आदेश आपको याद होगा निकाला हुआ है, इस समय जो भी अगर स्कूल संचालक अपनी खुद की किताब छपा कर बांटता है और पेरेंट्स को देता है, तो कहीं ना कहीं स्कूल संचालक को वो पैसा वापस करने होंगे पेरेंट्स को। ये कार्रवाई कलेक्टर ने आदेश जारी किया था, जिसके बाद भिंड कलेक्टर सतीश कुमार लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ये आदेश जिस तरह निकाला गया था रॉकी भाई, देखने में आया भिंड में ये एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, इसको लेकर क्या विचार है? विगत कई वर्षों से स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा, सामाजिक समाज सेवियों के द्वारा निरंतर ये मुहिम कई वर्षों से चलाई जा रही है कि यहाँ जो बुक्स की कीमतें हैं वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी की जो दरें हैं, जो उन्होंने निर्धारित किया है मूल्य किताबों का, उसी दर पे पालकों को और छात्रों को मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ प्रतिवर्ष 10% बुकों पे बढ़ाई जाती है और लगभग 8 से 10 गुना अधिक कीमतों पे किताबें पालक खरीदते हैं। 8 से 10 गुना जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी की गाइडलाइन है, उनकी जो रेट है उससे 10 गुना अधिक। और जो सब्जेक्ट जितनी पुस्तकें होनी चाहिए उससे एडिशनल सब्जेक्ट के नाम पे कई पुस्तकों को बढ़ाया जाता है। लेकिन हमने कलेक्टर साहब से ये भी कहा कि आपने जो आदेश किया है इस पर संपूर्ण जिले में अमल होना चाहिए। आज जिला मुख्यालय पे तो इसका असर दिख रहा है, लेकिन छोटे छोटे कस्बे है, फूप है, उमरी है, अटेर है, लाहौर है, मेहगांव है, गुरमी है, गोहद है, यहाँ 8 गुना 10 गुना ज्यादा अधिक कीमतों पे आज भी बुक्स बेची जा रही हैं। तो हमारा पालकों से कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि आप अगर उन कीमतों पे एनसीईआरटी की दरों पे अगर किताबें नहीं मिलती हैं, स्कूल जो जहाँ से आप पुस्तक विक्रेता से जहाँ से आप ले रहे हैं बुकें, तो आप तत्काल शिकायत करें, उस पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। जी आप इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं। जी अभी भिंड कलेक्टर ने विश्वास दिलाने का काम किया है। बड़ी बात है। देखिए भिंड जिले में लगातार ऐसी शिकायतें आ रही थी, यहाँ गरीब बच्चे, ऑटो वाले, टमटम वाले, इन सभी ग्रामीण स्तर के बच्चे एक अच्छे स्कूल में बस इसीलिए पढ़ाने से भी चाहते थे। किताब महंगी, ड्रेस महंगा, टाई बेल्ट महंगा और तो स्कूल की फीस भी महंगी। जब शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे, देश का भविष्य कैसे तय करेंगे? ये विषय भिंड जिले में भिंड कलेक्टर ने जिस तरह ये आदेश निकाला है, जिसके बाद स्कूल शिक्षा माफियाओं में भी हड़कंप मच चुका है। भिंड कलेक्टर साहब का ये आदेश बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं तो ये कहूँगा गरीब बच्चों को तो बहुत फायदा हुआ है। जो पालक मतलब गरीब वर्ग से आते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं या निम्न वर्ग से आते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके लिए 4000 5000 का सेट खरीदना कोई बहुत बड़ी मुसीबत है। कुल मिला के वो सेट तो खरीदना पड़ेगा स्कूल में पढ़ाना है तो, लेकिन उनके लिए ये बहुत मतलब मुसीबत वाली बात थी। वो बेचारे उसका बड़ा उन्हें दिक्कत होती थी इस चीज में। जिस तरह जो बड़े बड़े आपको तो कुछ चीज का आप एनसीईआरटी की बेच रहे होंगे किताबें बहुत सारी, जिस तरह ये बहुत बड़ा गेम है, कितना % मिलता होगा जो स्कूल संचालक लोग जो स्कूल का इनका ट्राइजअप होता है? हम ये काम करते ही नहीं है। तो आप नहीं करते, लेकिन आप हमारे को इस चीज की कि क्या कमीशन मिलता होगा, बट कमीशन तो मिलता है। कमीशन प्राइवेट बुक्स नेचुरल सी बात है। गवर्नमेंट कमीशन देती है तो प्राइवेट तो नेचुरल सी बात है। जब गवर्नमेंट 10% देती है या 12% देती है तो स्वाभाविक है कि प्राइवेट उससे ज्यादा देगा। ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा काम है, इससे सारे दुकानदारों को व्यापार मिलेगा। अभी जो एक ग्रुपता हो गई है, बोले एक की नहीं केवल किताबें मिलेंगी, सारे लोग तमाशा देख रहे हैं, तो वो चीज तो कम से कम होगी। बहुत बढ़िया बात। और आप जैसे दुकानदार भी परेशान नहीं? भाई साहब स्वाभाविक सी बात है, बारिश जब गिरेगी तो पूरे गांव को फायदा मिलेगा और घर में पानी फैलेगा तो किन्हें फायदा मिलेगा। अच्छा, हर स्कूल की अलग अलग रेट होती है कि एक ही रेट होती है? सब डिफरेंट किताबें डिफरेंट है ना। किताब अगर सेम जैसे गवर्नमेंट बुक है तो सेम रेट होगी, अदरवाइज होना संभव ही नहीं। अलग अलग रेट होगी सभी की, नेचुरल सी बात है। ये तो जितना बड़ा स्कूल इतनी बड़ी महंगी किताब है। ये संचालक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना हैवी। ये बात बहुत बड़ी बात कही। देखिए ये संचालक के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी मोटी रकम ले सकता है।